हेलो दोस्तों, देखिए आज से हम 11वीं-12वीं की क्लासों पर चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपको फिजिक्स की क्लासें पढ़ाऊंगा। और उसे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्लासें दूंगा। ये बेसिक आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि होता ऐसा है जब फिजिक्स के आर्टिकल हम सिद्ध करते हैं, फिजिक्स के कुछ आर्टिकलों में इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ बच्चों को तो कुछ मान याद रहते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, इन मानों को याद नहीं करते हैं और जिस कारण वो आर्टिकल सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सर्वप्रथम तो त्रिकोणमिति पर चर्चा कर ही रहे हैं। इसके बाद आपको अवकलन और समाकलन के कुछ फॉर्मूले बताए जाएंगे और कुछ बेसिक तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा, हम त्रिकोणमितीय मानों पर ही चर्चा कर लेते हैं। ये मान आते कैसे हैं, कैसे हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के डाउट्स रहते हैं, सर हमें याद नहीं हो पाते हैं, कई बार याद करते हैं भूल जाते हैं। कोई ऐसा तरीका हमें बता दीजिए जिससे हम ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, मैं ऐसा ही आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं, जिसमें अगर आपने एक बार अच्छी तरह से इसको समझ लिया तो मेरा मानना है कि आप इसको बहुत लंबे समय तक नहीं भुला पाओगे। क्योंकि होता ऐसा है ना, कोई भी टॉपिक हो उसको भूल तो जाते ही हैं, लेकिन हाँ अगर तुम बीच में एक आध बार रिवाइज कर लेते हो तो और ज्यादा अच्छी तरीके से और ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो आइए दोस्तों, देखिए हाई स्कूल तक हम 90 अंश तक की सारणी तो पढ़ के आ चुके होते हैं। जो बच्चे मैथ के होते हैं वो 90 अंश तक की त्रिकोणमितीय सारणी अच्छी तरह से पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी वो मान भूल जाते हैं। जो बच्चे होम साइंस से पढ़ के आए हुए होते हैं उनको 90 अंश तक भी याद नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे, इसको बेसिक क्लास को अच्छी तरीके से समझेंगे। होता कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये मान निकालना। एक बार अगर आप इनको अच्छी तरीके से निकालना सीख गए तो मेरा मानना है कभी भूलोगे ही नहीं। तो देखिएगा, सबसे पहले 90 अंश तक के तो मान होते हैं, उनको मैं बता देता हूं कैसे कैसे निकालते हैं। फिर मैं बताऊंगा भाई कैसे आगे के मानों को हम बना सकते हैं, कैसे इन्हीं से सब मान बनते हैं, कैसे हम इसको याद भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, 90 अंश तक में हम देख लेते हैं 0, 30, 45, 60, 90 के मान हमें प्राप्त करना है। इसमें हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 मानों को हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले साइन के मान, फिर कोस के लेंगे, फिर ऐसे tan, cot, sec, cosec के आएंगे। तो हमें क्या करना है, पहले 5 संख्याएं लिख लेंगे, क्योंकि संख्या हमारी 0 शुरू होती है, मान भी 0 शुरू हो रहा है। 0, 1, 2, 3, 4। अब हम इनका मान निकालने के लिए करते क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे इसको डिवाइडेशन कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ये हमने भाग कर दिया और इनका सभी का वर्गमूल कर लेते हैं। ये सभी का हमने क्या कर लिया, वर्गमूल। अब जो इनका वर्गमूल प्राप्त होता है वही इनके मान होते हैं साइनों के। 0, 30 जैसे जैसे मान मैंने बताया क्रम से ही आ जाएगा। 0 का, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90 का मान। अब इसका मान क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है, उसके बाद ही किसी भी संख्या का वर्गमूल ओपन करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं देखूं कैलकुलेशन में तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। 0 का वर्गमूल 0। तो इसका मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, साइन 0 का 0। ऐसे हम कैलकुलेशन अगर करें तो कैलकुलेशन तो हो नहीं पाएगी, तो वर्गमूल ही ज्ञात कर लेते हैं। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ऐसे 1/2 इसका माना जाता है। अब इसको पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2 से कट हो जाएगा, 2 से विभाजित कर सकते हैं इसको। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 2 का वर्गमूल जानते नहीं है तो हम √2 में ऐसे लिख देते हैं। अब ऐसे 3 का वर्गमूल नहीं जानते हैं, 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है। इसी प्रकार 4 से पहले हम विभाजित कर सकते हैं और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब दोस्तों 90 तक तो हम ये मान निकाल लेते हैं, इसके आगे हमें कैसे याद रखने हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से पहले आप समझ लीजिए, मैं आपको ये वाले मान भी बताऊंगा कैसे होते हैं। तो
सबसे पहले देखो इनकी चर्चा कर लेते हैं, उसके आगे के मान आगे देखेंगे। पहले इनको ही देख लेते हैं सभी मानों को। तो देखिएगा साइन का मान हमें, साइन के मान तो हमारे पास आ गए हैं, कोस का मान निकालने के लिए। किसके मान निकालने के लिए? कोस थीटा के। कोस थीटा के मान को निकालने के लिए हम ये जो सारणी है, ये वाला मान जो 90 का मान होता है वो इसमें 0 का मान हो जाता है, इस संख्याओं को पलट देते हैं, या आप उस प्रक्रिया से निकाल सकते हैं जो मैंने अभी बताई थी। बस आपको करना क्या है, कोस थीटा मैं आपको बताऊंगा होता क्यों है। देखिएगा वहां जो मैंने बनाया है चित्र, उसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, संख्या को उल्टा लिख सकते हो वैसे ही, अब ऐसे निकाल सकते हो। या सबसे अच्छा, अब जब हमने एक मान प्राप्ति कर लिया है तो यहां से इसके मान निकाल लेंगे। इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान √3/2 हो जाएगा, इसका मान यही आ जाएगा भाई 1/√2, इसका मान 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाता है। अब ये tan के मान कैसे निकालते हैं? tan के मान निकालने के लिए tan का एक फॉर्मूला आता है। tan का देखो हमने साइन और कोस के प्राप्त कर लिए, और साइन और कोस में कुछ रिलेशन होता है कि जिससे हमें tan मिल सके। हाँ होता है, क्या होता है वो? साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो यहां हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि भाई यदि हम साइन के मानों को कोस के मानों से भाग कर दें, साइन के जो मान हैं उन मानों को कोस के मानों से यदि भाग कर दिया जाए तो हमें किसके मान मिल जाएंगे? tan के मान मिल जाएंगे। तो हम भाग कर लेते हैं। तो 0 से जब हम भाग करेंगे, किसी भी संख्या को करते हैं तो 0 ही आता है। जब इससे भाग करेंगे तो 2 से 2 कटिंग हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/√3। कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन देखिएगा 1/2 इस तरीके से कर सकते हो, √3/2 क्या होता है? ये वाली संख्या यहाँ जाती है, ये सबसे नीचे वाली संख्या हमेशा ध्यान रखें, सबसे जो नीचे होती है वो सबसे ऊपर जाती है, और दूसरे नंबर की संख्या तीसरे नंबर की संख्या दूसरे के पास जाती है, दूसरी संख्या के पास चौथे नंबर की वाले के पास जाती है। तो ऐसी जब ये यहाँ पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा भाई? 1 तो ही, 2 इसके पास पहुंचेगा तो गुणा में 2 हो जाएगा, और बराबर √3 है, 2 यहाँ पहले से था, गुणा में √3 हो जाएगा। अब ये कट हो जाएंगे तो 1/√3 बचेगा। ऐसे सभी कैलकुलेशन करके देखिएगा, ये 1/√2 1/√2 ये पूरा कितनी बार विभाजित हो जाएगा? एक बार, तो इसका मान 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अब क्या होगा, नीचे वाली संख्या नीचे वाली कट हो जाएगी तो कितना बचा? √3/1 बचा। अब एक को लिखो या लिखो, बात वही है, सभी की संख्याओं में एक लिखा जा सकता है। 0 से अगर हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो उसका मान अनंत आता है। अब देखिएगा यदि आपको कोट के मान निकालने हैं तो कोट के मान निकालने के लिए आपको करना क्या है, या तो हम कोट का फॉर्मूला लगा लो, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आपका कोस के मानों को ऊपर रख दीजिए और साइन के मानों से भाग कर दीजिए, ये इसको भाग कर दीजिए, ऐसे भाग करोगे तो भी सही मान निकल जाएंगे। अन्यथा आप ध्यान रखेंगे, या आप क्या कर सकते हो, tan के मान जो आए हैं उन्हीं को पलट कर लिख दो तो कोट के मान आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा tan का मान, tan 90 का मान कितना आया था? अनंत, तो इसमें यहाँ इसका अनंत हो जाएगा, भाग भी करके देख सकते हो, वही मान प्राप्त होंगे। ऐसे इसका मान कितना हो जाएगा? √3, इसका फिर से वही आ जाएगा 1। देखिएगा ये वाला यहाँ आएगा, ये मान यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये मान यहाँ आएगा 1/√3। अब यहाँ क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। अब देखो सेक के मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम सेक के मान निकालते हैं तो सेक का भी एक फॉर्मूला होता है। ये मैं आपको फॉर्मूले बड़ी अच्छी तरीके से समझा दूंगा अगली क्लास में, सभी फॉर्मूलों को आपको बताया जाएगा। वैसे हाई स्कूल में सभी बच्चे पढ़ गए हैं, कुछ बच्चे होंगे जिनके पास होम साइंस थी, उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। सही बच्चों ने पढ़ा होगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो हमने क्या देखा भाई, 1 के अपोन में कर दो, 1 के अपोन में ले आओ। जैसे अगर कोस के मान को टारगेट हम कर लेते हैं, कोस का मान कितना है? 1, तो इसको यहां रखना है। जैसे यहां रखेंगे तो 1 के अपोन में 1 कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। फिर ऐसे क्या करना है, या आप क्या कर सकते हो, देखो जब किसी की संख्या को, जैसे मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझिए, जैसे मैं यहाँ कोस का मान रखता हूँ, कोस का मान कौन सा मान रख दिया मैंने? √3/2 रख देता हूँ, √3/2। तो इसमें होता क्या है, जब हम किसी संख्या को किसी के अपोन रखते हैं, सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर पहुंच जाती है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, इस संख्या को यदि पलट दिया जाए, यहाँ अगर ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं को इस तरीके से पलट दिया जाए, यानी अंश हर में और हर अंश में पहुंचा दिया जाए, तो आराम से सेक के मान आ जाएंगे, क्योंकि वहां देंगे 1 के अपोन में लिखना है।
वहां पर क्या होता है, इनमें मानों को इस तरीके से पलट जाता है, इनमें अंश को हर को अंश में पहुंचा दिया जाता है। जैसे 1 के अपोन में 1 लेके आएंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। इसको कोस को टारगेट करना है सेक के लिए, जब इसको मान पलटेंगे तो कितना आएगा भाई, √2/√3। ऐसे इसका आएगा √2/1, 1 को लिख भी सकते हो नहीं। ऐसे इसका कितना आएगा 2, और जब हम इसको पलटेंगे कि भैया सबके अपोन में 1 तो होता ही है, तो जब हम इसको पलटेंगे तो कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 1/0 हो जाएगा, और 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो अनंत आता है। अब ऐसे ही या तो कोसेक के मान आप ऐसे निकाल सकते हो, कोसेक का फॉर्मूला लगाकर कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हो, या ऐसे ना निकालकर तरीका कोई भी अपना सकते हो। ऐसे निकालकर अब क्या होता है, सेक के मानों को पलट दिया जाता है। यहाँ पर सेक के मानों को पलटेंगे तो ये इस तरीके से, ये इधर से, यानी इनका क्रम पलट दिया जाता है। कभी आप सोचो अंश को हर में, ये नहीं, अंश को हर में तो सेक के लिए कोस के लिए सेक के साथ कोस का संबंध हो, और कोसेक के साथ साइन का, तब अंश को हर में पहुंचाते हैं। देखिए अनंत आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। देखिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों इससे आगे के मान को हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो आप एक बात ध्यान से सुनिए, जब हम 11th क्लास में आते हैं तो वहां पर हमें मैथ्स में कुछ मान याद कराए जाते हैं, जिसको हम अष्टक के नाम से याद करते हैं। देखो होता क्या है अष्टक भी, जैसे ये मैं बताऊंगा आपको, अच्छी तरीके से देखिएगा। यहां पर होता क्या है, थोड़ा बड़ा चित्र बना देता हूं। अष्टक में भी क्या होता है, साइन कोस इनके मान निकाले जाते हैं। देखिए ये जो मैंने बनाया है, ये अष्टक पे ही रिलेशन रखता है, अष्टक से। देखिए दोस्तों क्या होता है इसमें, यहाँ A, यहाँ S आता है, यहाँ T और यहाँ C आता है। अष्टक का मतलब ये होता है कि इस वाले ये जो खाना है, ये जो हिस्सा है इसका, इसमें जो सब मान होते हैं, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सबका मान पॉजिटिव से है। अष्टक का मतलब सब पॉजिटिव मान, यानी जितने भी मान आएंगे सबके मान प्लस आएंगे ऑल पॉजिटिव। 0 से जितने भी हमें 90 अंश तक मान प्राप्त होंगे उनमें कोई भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए ए लाया गया है। शॉर्ट में अष्टक कर देते हैं, ऑल पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिएगा 0 से 90 तक हमें सभी मान पॉजिटिव प्राप्त होते हैं। अब क्या होता है, जब हम 90 से ऊपर जाते हैं और 180 तक हम मान प्राप्त करते हैं, तो इसमें साइन एंड कोसेक के मान पॉजिटिव होते हैं, साइन एंड कोसेक के मान पॉजिटिव। तो मैंने बताया भी, आप ऐसे याद रख सकते हो, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोसेक से रिलेशन होता है। कोस का किससे होता है, सेक से रिलेशन होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। टेन का किससे रिलेशन होता है, कोट से रिलेशन होता है। देखिए अब यहाँ क्या होता है, टी यानी टेन थीटा एंड कोट थीटा के मान पॉजिटिव होते हैं। यहां पर कोस थीटा एंड सेक थीटा, ये मान पॉजिटिव होते हैं। इनके मान क्या प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव। ये मैं बता ही रहा हूं, बस सबको तो ये ध्यान रखना भी, शुरू वाले में ऑल पॉजिटिव, फिर इसके बाद साइन और कोसेक पॉजिटिव। अष्टक के नाम से याद रखेंगे, ए से ऑल, एस से साइन कोसेक, टी से टेन कोट। रिलेशन तो होता है, साइन लेके आएंगे, साइन का रिलेशन कोसेक से, टेन का कोट से होता है, कोस सेक हो जाते हैं पॉजिटिव। देखिए दोस्तों अब हम इनके आगे के मान की चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो मान निकालते हैं हम, अष्टक के जो मान आते हैं वो हम मान प्राप्त करेंगे यहाँ से अच्छी तरह से। देखिए होता क्या है, यहीं से हम मान प्राप्त कर लेंगे। अष्टक में कुछ मान आते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं साइन वाइन के, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, इस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। पहले आप इसको देखिएगा, पहले हम इस आवर्त सारणी को अच्छी तरीके इस त्रिकोणमितीय सारणी को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए हमने 90 अंश तक तो मान प्राप्त कर लिए, 90 अंश से आगे के मान कैसे प्राप्त करें।
तो 90 आंसर प्राप्त करने के लिए पहले हमने देखा भाई, पहले मान हमने किसका प्राप्त किया, 0 का, फिर 30 का, फिर 45, फिर 60, फिर 90 का। तो ऐसे क्या होता है, जब हमने शुरू में 0 का मान प्राप्त किया, कौन सा मान प्राप्त किया, 0 का, ये रहा 0, 0 से कितना अंश चले भाई हम, पहले 30 अंश चले तभी तो मान हमें प्राप्त हुआ, फिर हम कितना चले, फिर 15 और चले तभी तो 45 होगा, फिर 15 और चले फिर 60 हो गया, फिर 30 और चले फिर कितना हो गया, 90 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है 30 चलना पड़ता है, बीच में 2 बार 15 15 अंश चलना पड़ता है, फिर 30 अंश, 2 बार 30 2 बार 15, बीच में 2 बार 15। ऐसे ही जैसे हम ऊपर को मान, जैसे जैसे हम 0 से 90 तक गए थे, अब मैंने बताया कि त्रिकोणमितीय मान को निकालने के लिए गति वृत्तीय होनी चाहिए। जैसे जैसे हम 0 से 90 तक गए थे, वैसे वैसे ही हम क्या होते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं। जब 180 अंश तक आते हैं तो हमने सबसे पहले कितना अंश गए थे भाई, देखिएगा जैसे हम यहाँ गए थे, जब हम इधर आएंगे तो इसका मतलब क्या है, पहले अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो नीचे की ओर जा रहे हैं, इधर वाले मान को टारगेट कर लेंगे, यहाँ से नीचे की ओर जाते रहेंगे। तो 90 के बाद कौन सा मान प्राप्त होगा भाई, 90 में कितना जोड़ेंगे, 30, तो कितना हो जाएगा 120। तो भैया 120 का मान वही रहा होगा जो मान इससे, जितना स्टेप यहाँ उतर रहे हैं उतना स्टेप यहाँ उतरना है, जो यहाँ पर 60 का रहा होगा। साइन साइन की अगर तुलना की जाए तो साइन 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 के मान निकालेंगे तो साइन से तुलना करेंगे, कोस के मान निकालेंगे कोस से, ऐसे सभी का मान निकालने के लिए उन सभी से तुलना करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 60 का मान कितना पढ़ा था, अभी देखिएगा यहाँ से भी हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 60 का मान हमने कितना पढ़ा था भाई, तो 60 का मान था √3/2। अब यहाँ पर हम फिर से आएंगे, फिर 15 जोड़ देंगे कितना 135 हो जाएगा। तो 135 का वही मान होगा जो यहाँ पर 45 का था, जो यहाँ 45 का था। तो 45 का मान कितना था भाई, 1/√2। तो ऐसे ही 50, अब फिर से 15, तो आपके क्या होगा 30 का मान हो जाएगा, जो 30 का मान है वो 150 का मान रहा होगा, तो कितना हो जाएगा 1/√2। अब 180 का मान क्या रहा होगा, फिर से नीचे की स्टेप आएंगे, देखिएगा जैसे जैसे नीचे तो स्टेप आधे चले जा रहे हैं, 0 से आ रहे हैं, फिर से क्या हो जाएगा, जो मान इसका रहा होगा इसको 0 हो जाएगा, ये हो गया अभी। अब ऐसे क्या होता है आगे के मान प्राप्त करने के लिए, अभी माइनस, इसमें माइनस कुछ माइनस के कुछ प्लस के भी आते हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से बता दिए जाएंगे, आप समझते रहो माइनस किस में आता है प्लस किस में आता है। तो देखिए अब हमने कितना 180 अंश तो हम चल चुके हैं, 180 अंश चल चुके हैं हम। तो 180 से अब हमें क्या मतलब क्या बात करनी है 270 तक। अब 270 तक भी वही बिल्कुल वही प्रक्रिया रहेगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाले ये जो ये पार्ट है इसको टारगेट कर लेंगे, इस पार्ट को टारगेट करके हम निकाल सकते हैं। एक मिनट, तो देखिएगा जब हम इसको टारगेट करेंगे तो अब हम कितना, फिर से भाई सभी में यही रहता है, पहले 30 फिर 15 15 फिर 30 फिर 30 फिर 15 15 फिर 30, कितनी भी बार आप घूम सकते हो, कितने भी मान आगे तक निकाल सकते हो, 360 नहीं आगे तक कितने भी मान निकाल सकते हो, 720 और भी ज्यादा, जितने मर्जी उतने के मान आप निकाल सकते हो। यहाँ से जितनी बार घूमोगे उतनी ही मान निकल आएंगे। माइनस प्लस को समझना आपको। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से हम 180 पे 180 से जब हम कहाँ गए 30 अंश चले, तो यहाँ भी हमें 30 अंश पीछे जाना पड़ेगा। अभी मैंने बताया यदि हम आगे वाले पार्ट पर देखते हैं मान निकालते हैं तो उससे पीछे वाले पार्ट को टारगेट करना होता है। ऐसे ही अब इस वाले पार्ट के मान निकालेंगे तो इससे पीछे वाले टारगेट करेंगे, इसके मान निकालेंगे तो इससे ही वाले पीछे वाले टारगेट कर लेंगे। तो देखिए हम 30 अंश चले तो कितना हो जाएगा भाई 210 हो जाएगा। तो 210 का मान वही रहा होगा जो हम 180 से 30 अंश पीछे का होगा, 30 अंश का प्राप्त किया था हमने, तो इसका मान कितना था भाई 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, जो आगे का मान है वो उसका मान वहां बह रहा होगा जो 180 से दो स्टेप कम रहा होगा, तो ये 135 का मान 1/√2। अब ऐसे 140 का मान निकालने के लिए इस स्टेप पर आएंगे √3/2। अब 270 का मान बह रहा होगा जो यहाँ 90 का रहा होगा, देखिएगा अब यहाँ आ गए हैं, तो ये कितना हो जाएगा भैया। ऐसे आगे के लिए जब आगे को जाएंगे तो ये वाले मान को टारगेट कर लेंगे। तो भाई अब यहाँ पे ये वाला 300 का मान क्या रहा होगा, आगे वाला का स्टेप, तो पीछे वाला स्टेप देख लो √3/2। फिर आगे के कितने स्टेप देखिएगा, यहाँ टारगेट करना में एक स्टेप है, अब दूसरे स्टेप चलना तो यहाँ का भी दूसरा स्टेप उठा लो 1/√2। अब यहाँ 3 स्टेप चलेगा तो 3 स्टेप पीछे आ जाइए 1/2।
अब यहाँ पर 360 अंश चल गए हैं, देखिएगा यहाँ 360 है, एक चक्कर पूरा हो गया है, तो 360 का मान वही रहा होगा जो 180 का होगा। तो कितना आया था हमारा 0। तो देखिए दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब कुछ माइनस और प्लस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सभी ये वाले मान भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे। ये वाले अब हम क्या करेंगे, मान तो बिल्कुल ऐसे निकालते हैं, अब हम क्या करेंगे, टारगेट करके इनको मान को निकालते रहेंगे। पहले माइनस प्लस समझ लेते हैं। माइनस में मान किसके आते हैं, प्लस में किसके मान आते हैं। देखिए ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो, यदि हम इस दिशा में चलें तो पॉजिटिव होता है, और नीचे की ओर चलें बाई एक्स के नीचे की ओर, ये आप जानते हो बच्चों, तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। और ऐसे यदि हम एक्स अक्ष में दाएं हाथ की ओर चलें तो उसका मान भी पॉजिटिव होता है, और बाएं की तरफ चलें तो उसका मान निगेटिव प्राप्त होता है। देखिएगा अब हमने क्या देखा भाई, यहां से मान देखो, यहां से स्टार्टिंग होती है मान की पॉजिटिव से, यहां से, यानी ये पहले स्टेप यहां से लेके यहां तक को डिनोट करेगा ये वाला मान, यहां से यहां तक पॉजिटिव। ये वाला जो पॉजिटिव है ये यहां से लेके यहां तक के मान को डिनोट करेगा, यहां से लेके यहां तक के मान को बताएगा। और ये जो निगेटिव है ये यहां से लेके यहां तक के मान को बताएगा, और ये जो निगेटिव है ये यहां से लेके यहां तक के मान को बताएगा। तो हमने क्या देखा भाई, ऊपर के जो दो खाने हैं उनमें जिसके मान प्राप्त हुए वो तो पॉजिटिव रहेंगे, और नीचे के जो दो खानों से प्राप्त हुए वो निगेटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगे। तो देखिए पहले खाने से कौन सा प्राप्त हुआ था भाई, साइन कहां से शुरू होता है देख लेंगे हम, 0 से। साइन का मान 0 से शुरू हुआ था। बन को देखिए साइन का मान हम सबसे पहले साइन से ही देख लेते हैं, जो बड़ी अच्छी तरीके से समझना बच्चों। देखो कंफ्यूजन मत करिएगा, साइन से ध्यान रखिए। साइन 0 किससे, साइन 0। तो साइन 0 में क्या हुआ, यहां से स्टार्ट हुए थे हम, साइन 0 से स्टार्ट हुए थे ना, यहां से 0 का मान कितना आया था, 0। अब हमें टारगेट कोण को नहीं करना है, हमें टारगेट करना है नंबर को। किसको टारगेट करना है, नंबर को। 0 फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, फिर रूट, ऐसे आते रहेंगे। यहां तक हम पूरा चल गए हैं आधा चक्कर। तो ये वाले मान तो रहेंगे भाई सभी के सभी पॉजिटिव। ये दोनों मान क्या रहेंगे साइन में, सभी के सभी पॉजिटिव रहेंगे। और आगे क्या होगा, यहां तक आ गए, ये वाले सब मान क्या हो जाएंगे, निगेटिव। सभी मान क्या हो जाएंगे, निगेटिव। ये आगे के जितने मान हैं वो निगेटिव आ जाएंगे। 0 के आगे तो निगेटिव लिखो मत। देखिएगा अभी मैंने एक बात और बताई थी आपको, ऑल पॉजिटिव ऐसे याद कर सकते हो, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, टेन एंड कोट पॉजिटिव। ये भी आपको याद करने का आसान ही तरीका है। फिर क्या आएगा, यहां आएगा सेक एंड कोसेक पॉजिटिव। ऐसे भी आप अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हो। देखिएगा पहले में साइन आ रहा था, नहीं आ रहा था, इसमें भी साइन आ रहा था, इसमें तो आ नहीं है, तो 2 में पॉजिटिव। कोसेक का मान भी होगा। अब मैंने तुमसे पहले बताया साइन का रिलेशन कोसेक से रहता है, साइन का रिलेशन कोसेक से रहता है, तो जो कोसेक के मान होंगे वही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कोसेक के मान देखते हैं, कोसेक के मान भी ऐसे पॉजिटिव आएंगे। पहले इनके मान लिख देते हैं भाई। मैंने आपको बताया इसके मान जब आगे ले लेंगे तो इसको टारगेट करेंगे, एक बार ये वाला मान, इसके आगे का मान कितना हो जाएगा, ये वाला, ये ऐसे रहेगा। एक स्टेप आ गया, पीछे आ गए, फिर यहां से एक स्टेप, फिर दूसरे स्टेप पीछे गए, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा भाई, जब दूसरे स्टेप पीछे जाएंगे, ये एक स्टेप पीछे आए थे, यहाँ दूसरे स्टेप पीछे आएंगे तो कितना आ जाएगा, √2। यहाँ से जब तीसरे स्टेप पीछे आएंगे तो 2, फिर चौथे स्टेप आएंगे तो इम्प्रेट।
ऐसे ही अब इसको टारगेट कर लेंगे। इसमें भी क्या होगा, यहाँ से एक स्टेप पीछे आइए, दो स्टेप पीछे आइए, √2, 3 स्टेप पीछे आइए, 2/√3, फिर एक स्टेप फिर आइए, 4 स्टेप पीछे हो जाएंगे तो 1। अब ऐसे इसको आगे का मान निकालने के लिए इसको टारगेट कर लेंगे। यहाँ से एक स्टेप पीछे आए तो √2/√3, फिर 2 स्टेप पीछे, √2, फिर 2, फिर अनंत हो जाएगा। और ये देखिएगा साइन कोसेक से रिलेशन रखता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। वैसे आप क्या कर सकते हो, ये दोनों पॉजिटिव है तो भाई दो खानों में तो ये पॉजिटिव रहेंगे, आगे क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव। क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाएंगे। ये होगा भी कोसेक के मान। अब कोसेक के बाद हम क्या कर लेते हैं, कोस के मान निकाल लेते हैं। कोस के मान भी वैसे निकालेंगे, देखिएगा आप ज्यादा चर्चा न करते हुए आपको समझ में आ गया होगा। मैं स्टेप को पीछे करता जा रहा हूँ, आप करके देख सकते हो कैप को क्या होगा भाई, आप पीछे करके देख सकते हो। देखिएगा यहां से कर रहे हैं तो 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर इसके मान निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। फिर इसके आगे का मान निकालेंगे 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये ऐसे मान में प्राप्त होंगे। ऐसे हम इसके प्राप्त कर लेते हैं, √3, 1, 1/√3, 1/√3, 0। √3 अनंत। फिर इसके आगे देख लेते हैं, √3, 1, 1/√3, 0। ध्यान से देखिएगा भाई दोस्तों, कोई गलती हो गई हो तो देख लीजिएगा, है ना, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ देखेंगे 1/√, आपको तरीका तो मैंने बता ही दिया, ऐसे आना है 1, फिर √3, फिर अनंत। फिर इसको टारगेट कर लेंगे, √3, 1, 1/√3, 0। फिर इसको देखेंगे 1/√3, 1, √3, अनंत। ऐसे इसके मान प्राप्त कर लेंगे, 2, √2, 2/√3, 1, 2/√3, यहाँ से पीछे चले जाएंगे, √2, 2, अनंत। यहाँ से फिर इस पीछे आ जाएंगे, 2, √2, 2/√3, 1। तो देखिए बच्चों, आपको ये अच्छी तरीके से मुझे लग रहा है समझ में आ गई। अब देखिएगा आगे के भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे नहीं 360 तक, कितने भी आगे तक चले जाओ वही स्टेप आगे के, फिर निकाले 90 तक, फिर जोड़ते चले जाइए, फिर ऐसे करेंगे 30, 15, 15, 30, फिर आगे के स्टेप निकालो, फिर पीछे आइए। और ये बात ध्यान रखेंगे, अभी एक बात देख लीजिएगा, मैं आगे के मान निकालने के लिए आपको कुछ ज्यादा वो भी नहीं होगा, आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा कैसे करना है। अब जैसे मैं 10 के निकाल लेता हूँ, ये देखिएगा, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, मैंने कहा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 10 और 40 इसमें भी पॉजिटिव होते हैं। देखिएगा यहाँ पॉजिटिव है और पॉजिटिव, यहाँ माइनस रहेंगे, यहाँ पॉजिटिव। तो एक बात ध्यान रखिए, एक बार पॉजिटिव 10 वाले तो मान एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव। एक खाने में पॉजिटिव 10 कोड के मान, एक खाने में निगेटिव, क्योंकि 10 कोड है ही नहीं इसमें। यहाँ भी एक बार पॉजिटिव, 10 कोड आ गए ना, यहाँ निगेटिव जाएगा क्योंकि यहाँ तो और पॉजिटिव थे। ऐसे देखिएगा साइन के साइन और कोसाइन के मान क्या होते हैं, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार निगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार निगेटिव। ऐसी कोसाइन सेक के मान क्या होते हैं भाई, कोसाइन सेक के मान में ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, यानी 2 बार पॉजिटिव क्रम से है ये, 2 बार पॉजिटिव, फिर 2 बार निगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार निगेटिव। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, एक बार शुरू वाले स्टेप, शुरू वाले में एक बार पॉजिटिव, फिर स्टार्ट हो जाता है 2 बार निगेटिव, 2 बार पॉजिटिव, 2 बार निगेटिव, 2 बार पॉजिटिव। शुरू वाले स्टेप होता है क्योंकि इसके मान हम कहाँ से देखते हैं, 90 से जब शुरू करते हैं तो यहाँ से मान देखे जाते हैं, इसमें कौन से मान है, कोसेक नहीं होता है 90 से ऊपर। तो अब देखिएगा भाई, मैंने बताया कोस के मान यहाँ से लेके यहाँ तक पहले मान पॉजिटिव रहेंगे, आल पॉजिटिव था, दूसरे में क्या कोसेक ये मान है, किसके मान निकालने हैं, कोसेक और सेक के निकालेंगे, कोसेक और सेक के मान है क्या, नहीं है।
तो कोसेक सेक के मान बस केवल पहले में पॉजिटिव और दूसरे में निगेटिव होते हैं। तो पहले खाने में पॉजिटिव कोसेक, ये कहाँ हो जाएंगे निगेटिव, 1 2 ये निगेटिव। मैंने कहा 2 खानों में, फिर यहाँ से 2 बार पॉजिटिव 2 बार निगेटिव की क्रिया हो जाएगी। तो एक बार तो निगेटिव हो गए, फिर एक खाने में अगले में फिर से निगेटिव रहेंगे, 0 को दिखाओ। अब फिर आगे खाने में 2 बार निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर 2 बार निगेटिव, फिर 2 बार पॉजिटिव। अब यहाँ देखेंगे सेक का देख लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर इसके बाद निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव 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 निगेटिव, 2 बार निगेटिव कर लेते हैं, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ये तो निगेटिव दिखाओ मत दिखाओ ना। तो आगे फिर से 2 बार पॉजिटिव, फिर से निगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से निगेटिव। अब tan कोसेक में होता है इसमें 1 बार पॉजिटिव 1 बार निगेटिव, देखिएगा पॉजिटिव, फिर 1 बार निगेटिव, एक खाने में पॉजिटिव, एक में निगेटिव, एक में पॉजिटिव। तो एक में पॉजिटिव, एक में निगेटिव, फिर से एक में पॉजिटिव, एक में निगेटिव, क्योंकि हमारा अष्टक कहता है, अष्टक का रूल ये है कि इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan कोट पॉजिटिव होते हैं। अब ऐसे क्या है, सेक सॉरी कोट देख लेते हैं। कोट में वही प्रक्रिया रहेगी, एक बार निगेटिव पॉजिटिव आए थे, निगेटिव आ जाएंगे, कहाँ गई ये पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव आ जाएंगे, फिर निगेटिव आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया है। आगे तक आप कितने ही मानों को याद कर सकते हो और कभी डाउट नहीं होगा अगर आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो ज़्यादा लंबा क्लास ना करते हुए, क्योंकि बेसिक क्लास है, आपको पहले थोड़ा ही पढ़ा देंगे, उसके बाद हम क्रम से सब बेसिक क्लास 2-3 क्लास आपके लिए आएगी। कल हम अष्टक के बारे में चर्चा करेंगे, अष्टक के मान कैसे होते हैं। बहुत से मान निकाल सकते हैं हम, ऐसे नहीं कि भाई ये इतनी मान निकाल जा सकते हैं, और भी ज़्यादा निकाल सकते हैं, जितने मर्जी उतने मान निकाल सकते हैं आप। तो इसी के साथ में क्लास को समाप्त करता हूँ। ठीक दोस्तों, थैंक यू। और हाँ, अगर हमें हमारा ये बनाया हुआ वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उन बच्चों तक जरूर पहुँचाइए जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, 2-3 दिन में हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक क्लास दांड होते ही बहुत अच्छी तरीके, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताई जाएगी। फिजिक्स प्रति एक टॉपिक आपका क्लियर कराया जाएगा। एक इस तरीके से आपको बताई जाएगी कि आपने अगर 1-2-4 आर्टिकल तैयार कर लिए तो उनके आधार पर ही सभी आर्टिकल, कुछ आर्टिकल हैं जिसमें कुछ अपवाद के अनुसार होते हैं तो उनका कुछ अलग तरीका है, वो भी आसानी से समझ में आएगा, उनका रीजन है कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है दोस्तों।